मोटर अधिक साउंड कर रहा है, इसका कारण होता है इसका बियरिंग। तो आज हम आपको सिखाएंगे मोटर का बियरिंग किस तरह से चेंज करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मोटर किस तरह से साउंड कर रहा है। तो मोटर में साउंड करने का कारण होता है इसके अंदर जो बियरिंग ख़राब होने के वजह से इसमें साउंड आता है। यहाँ पर हम हाथ से अगर घुमाएंगे सुन सकते हैं इसका बियरिंग कितना ख़राब हो चुका है और ये आवाज़ किस तरह से कर रहा है। यानी ये इसके अंदर दो बेयरिंग रहता है, दोनों बेयरिंग डेड हो चुका है। तो बेयरिंग किस तरह से बदलना है, नया बेयरिंग लगाना है, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो सबसे पहले मोटर को हम आगे से निकाल लेंगे ताकि इसका इम्पेलर जो है हमारा बाहर आ जाए। तो यहाँ पर 3 नट है, ऑलरेडी हमने 2 नट निकाल दिया है। तो तीनों नट निकालेंगे आगे से, तो हमारा आगे का जो पार्ट है ये बाहर आ जाएगा। आगे का पार्ट हमने खोल दिया है। अब पीछे से हम यहाँ पर देख सकते हैं 3 नट लगा हुआ है, इनको हम खोलेंगे तो हमारा पीछे का जो ढक्कन है ये खुल जाएगा। तो इस तरह से हम 8 नंबर पाने से इसको खोलेंगे। तीनों जो नाट हमने निकाल दिया है और अब यहाँ पर धीरे धीरे ठोकेंगे तो हमारा ये बैक कवर जो है निकल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर धीरे धीरे ठोकना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना है वरना ये टूट सकता है क्योंकि ये कास्ट टन का है। तो ये देख सकते हैं हमारा बैक कवर बाहर आ चुका है और इनके बेयरिंग देख सकते हैं डायरेक्ट बर्बाद हो चुका है। इसमें कितना साउंड आ रहा है बेयरिंग में। तो अब हमें आगे से खोलना होगा। इसमें इम्पेलर इस तरह से लगा हुआ था, तो इम्पेलर आसानी से निकल चुका है। और अगर इम्पेलर ना खुले तो यहाँ पे ठोकेंगे तो हमारा आगे का पार्ट भी अलग हो जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद ही हमें इम्पेलर निकालना है क्योंकि ये इम्पेलर आसानी से बाहर आ चुका है। ये इम्पेलर हमारा आसानी से निकल चुका है। अगर आपका इम्पेलर ना खुले तो आपको किस तरह से खोलना है, आपको इस तरह से सरिया लेना है और इसके ऊपर लगाना है और ये जो किसी भी एक साइड में इस तरह से आपको लगा देना है और इस पर इस तरह से हमारिंग करना है और आपका इम्पेलर जो है निकल जाएगा। तो धीरे धीरे हमारिंग करना है, उसके बाद स्क्रूड्राइवर से नीचे लगाना है तो आपका ये इम्पेलर जो है निकल जाएगा। हमें निकालना है ये जो सील है, देख सकते हैं ये सील को निकालने से पहले यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है, देख सकते हैं। इस लॉक को हमें इस तरह से निकालना होगा। ये लॉक जो है जंग खा के पूरा एक साइड इसका घिस चुका है। तो ये जो लॉक है बाहर आ चुका है। ये लॉक का मुंह जो है टूटा हुआ है। इसे रख के इस पर हमारिंग करेंगे तो हमारा जो ब्लोर है नीचे से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मतलब ब्लोर जो है बिल्कुल बाहर आ चुका है और इसका ये भी बियरिंग देख सकते हैं, ये बियरिंग प्ले हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं हम दोनों बियरिंग को चेंज करेंगे और ये जो सील है देख सकते हैं इसको भी हमें फिर से लगाना होगा। तो इसको यहाँ पर हम रख देते हैं। तो बियरिंग निकलने के लिए वैसे तो पुलर का यूज़ करते हैं, आप बिना पुलर से भी इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अब तो यहाँ पर मैं हमारिंग करूँगा, ऐसे हम घुमा घुमा के इस पर हमारिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो बेयरिंग है ये निकल चुका है। तो अब हमें इस साइड का जो बेयरिंग है इसको निकालना होगा सेम उसी प्रोसेस से। बेयरिंग दोनों साइड देख सकते हैं निकाल दिया है और अब यहाँ पर हम नया बेयरिंग लगाएंगे। यहाँ पर जो बेयरिंग आएगा उसका नंबर आएगा आपका 6202 का नंबर का बेयरिंग देख सकते हैं। तो दोनों सेम बेयरिंग आएगा दोनों साइड में। ये बेसिकली हाफ HP या 1 HP मोटर में ये यूज़ होता है, देख सकते हैं। तो अब हम यह बेयरिंग को यहाँ पर लगाएंगे। हम प्लायर का यूज़ करेंगे, प्लायर को यहाँ पे रख के इस तरह से हमारिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बेयरिंग जो है आसानी से अपनी जगह पे चला गया है। सेम उसी तरह इस साइड में भी हम थोड़ा हमने ऑयल लगा दिया है ताकि हमारा बेयरिंग आसानी से चला जाए। और यहाँ पे प्लायर का यूज़ करेंगे तो बेयरिंग भी हमारा अपनी जगह पर चला गया है और अब हम इसको फिट कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर सील का आधा भाग है। तो यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा हमारिंग करेंगे तो अपनी जगह पर ये चला जाएगा। तो देख सकते हैं अपनी जगह पर चला गया है। तो चला गया जाए तो ठीक है, वरना आपको डायरेक्ट यहाँ पर हमारिंग नहीं करना है, काट के चीज़ ऊपर रखे उसके बाद हमारिंग करना है। तो अब यहाँ पर हम सील को लगाएंगे। तो सील का आधा भाग सील लगा दिया है, उसकी जो लॉक है इसको हम लगाएंगे। तो ये लॉक अपनी जगह पर चला गया है। तो अब इसको हम घुमाएंगे तो देख सकते हैं कोई भी साउंड नहीं है, बिल्कुल फ्री है। अब हम मोटर की जो कॉइल है इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने मार्किंग करके रखा हुआ था, तो आगे का पार्ट है ये। और अब इसकी पीछे का जो ढक्कन है इसको लगाएंगे और अब इसकी नाटों को हम लगा देंगे। डंडी निकल के बाहर आया था तो इसको भी हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इन तीनों नाट को आपको बराबरी से टाइट करना है, एक साइड ज़्यादा एक साइड कम, इस तरह से नहीं करना है। इस तरह से घुमा घुमा के चारों तरफ से करना है ताकि मोटर जो है पूरा बीच में बैठ सके। तो अब हमने बराबर से लगा दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम घुमाएंगे इसमें कोई भी साउंड नहीं है,
सुन सकते हैं। तो अब हम इसको एक बार घुमा के आप लोगों को दिखाते हैं। हमने इसको लगा दिया है और एक बार हम स्विच ऑन करके देखेंगे तो सुन सकते हैं इसका साउंड बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है। ये यहाँ पर था इसलिए हम उठा के रखेंगे तो यहाँ पर सुन सकते हैं इसमें कोई भी साउंड नहीं है, मोटर घूम रहा है। तो इसका जो भी साउंड था, प्रॉब्लम था, ये सब बियरिंग की वजह से था। तो अब हम इसको लगा देंगे। ये कार्ट में रखने की वजह से ये साउंड कर रहा है। यहाँ पर सुन सकते हैं इसमें कोई भी साउंड नहीं है। इम्पेलर वगैरह जो है इसको लगाएंगे। तो अब हम इसका इम्पेलर बिठाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इम्पेलर का जो लॉक है और यहाँ पर देख सकते हैं घाट बना हुआ है। तो ये घाट बना हुआ है तो इस घाट में हम पहले लॉक को डालेंगे और उसके बाद ये जो इम्पेलर है यहाँ पर इसकी इस घाट को मिला के इस तरह से लगाएंगे। पूरे उठा तो हम लॉक बिठा के इम्पेलर को यहाँ पर धीरे धीरे ठोक लगाएंगे तो ये अपनी जगह पर चला जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इम्पेलर जो फिट कर दिया है। तो यहाँ पर आपको गैप का ध्यान रखना है। यहाँ पर बस हल्का गैप रहना चाहिए और ये इम्पेलर इसमें टच नहीं होना चाहिए, बस इस तरह से रहना चाहिए। तो अब हम जो इसकी आगे का पार्ट है इसको लगा देंगे और यहाँ पर जो 3 नट था इनको हम लगा देंगे। तो अभी हमने मोटर को पूरा असेंबल कर दिया, फैन वगैरह इसकी लगा दिया, देख सकते हैं। और अब हम इसको चला के दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर देख सकते हैं फैन हमारा बिल्कुल चल रहा है और इसमें थोड़ा बहुत जो आवाज़ कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फ़ैन इसका टूटा हुआ है जिसकी वजह से इस तरह की आवाज़ कर रहा है। अगर फ़ैन भी चेंज कर देंगे तो पूरा मोटर जो है हमारा यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल साइलेंट हो चुका है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल NS इलेक्ट्रिक को भी फॉलो कर देना।